एक्सरसाइज 6.2 हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। देखिए ये ए बी और सी डी लाइन है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। यहाँ पर देखिए ये ई है और ये एफ है, यह सी डी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसलिए ये एंगल 90 डिग्री का यहाँ हो गया। एंड एंगल जी ई डी, यहाँ पर देखिए ये जी है और ई है और ये डी है, यानी कि इस वाले एंगल की बात की जा रही है। एंगल जी ई डी इज इक्वल टू है 126 डिग्री। फाइंड ए जी ई। देखिए ए जी ई, इस एंगल को फाइंड करना है। एंगल जी ई एफ, यहाँ पर देखिए ये जी है, ये ई है और ये एफ है, यानी कि इस एंगल को फाइंड करना है। एंड एंगल एफ जी ई, ये देखिए एफ है, जी है और ये ई है, यानी कि इस एंगल को भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर गिवन लिखेंगे, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और देखिए ई एफ ये परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, जो हमने आपको अभी पिक्चर में दिखाया है। और एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री है, जिसे भी हमने दिखाया है। इसमें हमें फाइंड क्या क्या करना है उसे हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे। एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। तो हमने लिखा एंगल एफ जी ई। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां पर हम लिखेंगे प्रूफ। तो सबसे पहले देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के, ये दोनों पैरेलल है। इस तरीके से यहाँ जो एंगल बनेगा, देखिए ए जी ई यानी ये वाली एंगल, और फिर जी ई डी यानी जी ई और डी ये वाली एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, ये हमने लिख दिया जी ई डी, और ब्रैकेट में लिख दीजिए आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको एक छोटे से पिक्चर से भी मैं दिखा दे रहा हूं। ये पैरेलल लाइन है और कोई ट्रांसवर्सल लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है इस दोनों पैरेलल लाइन को। तो ये जो एंगल बन गया ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है। देखिए ये दोनों लाइन भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, इसे आपको समझना होगा। अब देखिए हम लिखेंगे एंगल जी ई एफ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं एंगल जी ई एफ। तो यहाँ पर देखिए एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, इसे आप लिखिए फिर समझाऊंगा। एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी। फिर से देख लीजिए जी ई एफ यानी कि ये वाली एंगल, और फिर आगे है एफ ई डी ये वाली एंगल, ये देखिए। तो ये एंगल कितना डिग्री का है? एफ ई डी 90 डिग्री का है। तो एंगल जी ई एफ को आप एज यूजुअल लिख दीजिए, क्योंकि इसका कोई वैल्यू अभी निकल कर नहीं आया है, प्लस एंगल एफ ई डी ये वाली एंगल और ये वाली एंगल। तो देखिए ये वाली जो एंगल है वो 126 है। तो हम दोनों का, इस एंगल का और फिर इस एंगल का सम कितना हो जाएगा? 126 डिग्री। यहाँ पर देखिए लिखा गया है। तो एंगल एफ ई डी ये 90 डिग्री वाली एंगल की बात हो रही है, तो हमने 90 डिग्री लिख दिया इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो देखिए एंगल जी ई एफ को हम एज यूजुअल रखेंगे, और ये 90 डिग्री को इक्वल के राइट में हम ले जाएंगे। तो 126 डिग्री
माइनस 90 डिग्री, ये प्लस 90 इक्वल के राइट में जाएगा तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से एंगल GEF का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 36 डिग्री। देखिए 126 में से 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो ये 36 डिग्री वैल्यू निकल कर आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है ना 90 डिग्री, तो आप मैं साइड में यहाँ लिख दे रहा हूँ कि एंगल FED इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि गिवन इंफॉर्मेशन है। अब जरा ध्यान से देखिए, एंगल AGE पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद एंगल FGE इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के। एंगल AGE ये वाली एंगल प्लस एंगल FGE, यानी कि इस दोनों एंगल की बात हो रही है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर देखिए कोई लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ये वाली एंगल लीनियर पेयर हो गया, इनका सम भी 180 डिग्री के बराबर हो जाए। एंगल AGE का वैल्यू 126 निकल कर आया है। एक बार जरा आप यहाँ फिर से ध्यान से देखिए जरा, एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED। तो देखिए AGE यानी कि ये वाली एंगल है वह इक्वल है एंगल GED के, यानी कि देखिए ये GE और ये D, इस वाले एंगल की बात हो रही है। तो ये अगर 126 है तो ये भी 126 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एंगल AGE इज इक्वल टू 126 डिग्री। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब नीचे चलिए, आप यहाँ से देखिए एंगल AGE, तो हमने अभी आपको बताया है कि एंगल AGE का वैल्यू 126 डिग्री होगा, तो मैं AGE की जगह पर लिख दूंगा 126 डिग्री प्लस FGE को हम एंगल FGE को एज यूजुअल लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे कि इफ FGE का एंगल FGE का वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री हो जाएगा। जब 180 में से 126 डिग्री जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वह हो जाएगा 54 डिग्री, यानी कि एंगल FGE इज इक्वल टू 54 डिग्री। यह हमारा सॉल्यूशन निकल कर आ गया। आप इसको एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर है। एक बार और समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है और एक लाइन ऐसे है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ये लीनियर पेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इन द फॉलोइंग फिगर इफ PQ पैरेलल ST, यहाँ पर देखिए PQ एक लाइन है और ST है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। यहाँ देखिए एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये PQR ये 110 दिया हुआ है, एंड एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री, और ये देखिए एंगल RS और T 130 एंगल दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन को आप ओरली कैसे बनाएंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसे हम लिख ले, फिर आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा गिवन, यही तरीका है प्रॉपर लिखने का। यहाँ पर देखिए PQ पैरेलल है ST के, एंड एंगल PQR इज इक्वल टू 110 दिया हुआ है, और एंगल RST इज इक्वल टू 130 दिया हुआ है। तो हमें प्रूव क्या करना है,
आप लिखिए टू प्रूव एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू व्हाट। तो आप देखिए ये क्यू आर एस, इस एंगल का वैल्यू हमें निकालना है, हमने यहाँ पर व्हाट लिख दिया है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, आप देखिए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक पैरेलल लाइन एसटी के पैरेलल। आप एसटी के पैरेलल करेंगे तो वो इस पीक्यू के भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि पीक्यू और एसटी दोनों पहले से ही पैरेलल है। अब हमें कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ कर दिया, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसे ओरली आप प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर लिख दीजिए, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन। हमने यहाँ लिख दिया ड्रॉ ए पैरेलल लाइन एम एन, इसका नेमिंग मैं कर दे रहा हूं एम, और यहां मैं लिख दे रहा हूं एन। तो हमने क्या कर दिया कि एक एम एन पैरेलल लाइन खींचा सच दैट एम एन पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू एस टी, यानी इस तरीके से ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो एक छोटा सा मैं आपको टेक्निक सिखा दूं जिसके माध्यम से आप इसे ओरली सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये दो लाइन पैरेलल लाइन है और यहाँ पर कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो एंगल होता है ना, देखिए ये को इंटीरियर एंगल हो गया। इन दोनों का सम 180 के बराबर होता है। आप बस इसी के ट्रिक से, इसी के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को देखिए ओरली कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 110 है, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा, और 180 में से आप 110 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ ये 70 डिग्री हो जाएगा। आप केवल याद रखिए। और यहाँ पर देखिए मैं लिख दे रहा हूँ 70 डिग्री, यहाँ पर 130 डिग्री, और ये जो एंगल है इस दोनों का सम 180 डिग्री होगा। 180 में से आप 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 50 डिग्री। फिर यहाँ पर देख लिए ये एक लाइन है और इस तीनों एंगल का सम भी 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमने 70 और 50 फाइंड किया है, इस एंगल का हमें वैल्यू निकालना होगा। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा, और फिर 180 में से 120 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू निकल कर आएगा 60 डिग्री, यानी कि इस एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए आपने ओरली तो इसे समझ लिया, अब इसे जरा हम सॉल्व करके देखते हैं। लॉजिक वही हम डिटेल से यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूफ, लिखिए एंगल एम आर क्यू, एंगल एम आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर, इसे मैं फिर आप लोगों को समझाऊंगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यह है को इंटीरियर एंगल। तो आप जरा देखिए एम आर क्यू को, ये एम है, आर है और ये क्यू है, इस एंगल की बात की जा रही है, प्लस पी क्यू आर इस एंगल की बात की जा रही है। दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दीजिए एंगल एम आर क्यू प्लस पी क्यू आर का वैल्यू 110 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब आप यहाँ से एम आर क्यू का, एंगल एम आर क्यू का वैल्यू निकालेंगे। 180 में से ये 110 माइनस हो जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू निकल कर आया 70 डिग्री। तो हम क्या करेंगे,
एम आर क्यू का वैल्यू 70 डिग्री हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप, आप देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। फिर लिखिए एंगल टी आर टी एस आर, यह है एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर एन इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये भी है को इंटीरियर एंगल। मैं अभी आपको पिक्चर में इसे दिखाऊंगा। ये रहा एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर एन। ये एंगल एन को भी मैं दिखा दूं, एस आर एन। तो देखिए ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, इस दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंगल टी एस आर, आप लोग पिक्चर में देख लेना, 130 डिग्री है तो हमने लिख दिया 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर एन का वैल्यू अभी नहीं दिया गया है, इसे हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए एंगल एस आर एन को मैं ऐसे एज यूजुअल में लिख दे रहा हूँ, और ये 130 इक्वल के राइट में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगा। जब 180 में से हम 130 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो मैं पिक्चर में आपको दिखा दूं कि ये एस आर एन, इस एंगल का वैल्यू निकल कर आ गया 50 डिग्री। अब आप बहुत ही ध्यान से देखिए, हमें एक्चुअल में निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्यू आर और एस, इस एंगल का वैल्यू दिखाना है। तो ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर 3 एंगल है, 1 2 3, 2 का वैल्यू दिया है, तो इस दोनों को जोड़कर जब 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस एंगल का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा एंगल एम आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एन। अब एक बार मैं फिर से इसे समझाना चाहूंगा। एंगल एम आर क्यू 70 डिग्री की बात हो रही है। एंगल क्यू आर एस इस वाले एंगल की, जिसकी वैल्यू निकालना है, और इस तीनों एंगल का सम 180 के बराबर हो जाएगा। तो एंगल एम आर क्यू का वैल्यू देखिए 70 डिग्री है, तो मैंने यहां पर लिख दिया 70 डिग्री, और एंगल क्यू आर एस का वैल्यू हमें निकालना है, तो हमने लिख दिया एंगल क्यू आर एस एज यूजुअल। एंगल एस आर एन का वैल्यू देख लीजिए, यही वैल्यू है एस आर एन का। एस ऊपर लिखा हुआ है जो अभी दिख नहीं रहा है, और नीचे आर है, और मैं आपको दिखा ही दूं। एंगल एस आर एन, ये 50 डिग्री की बात हो रही है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब देखिए 70 डिग्री और 50 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री, और यहाँ पर देखिए क्यू आर एस, हम एंगल क्यू आर एस एज यूजुअल लिख दिए, और इक्वल टू में 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से एंगल क्यू आर एस ये 120 इक्वल के राइट में जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री हो जाएगा। तो ये वैल्यू जब हम 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। तो मैं पिक्चर में आपको दिखा दूं कि हमारा ये जो एंगल क्यू आर एस है, इसका वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।